हेलो गाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं वेर के बारे में जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो तो वेरिएबल्स में हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये तीन चीज़ें वेर लेट कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम वेर के बारे में देखते हैं। तो वेर क्या है कि जो वेर है, वेर कैन बी री डिक्लेयर, ओके, री इनिशियलाइज्ड एंड रीअसाइन। ये सारी चीज़ें हैं वेर के साथ हम कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वेर इज़ फंक्शन स्कोप्ड। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि वेर इज़ होइस्टेड। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब है क्या। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, वेर ए इक्वल टू हाई। वेर ए इक्वल टू हाई है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ CLG और मैं लिख दूँ यहाँ पे ए, और मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊँ तो तुम्हें देखो हाई देखने को मिलेगा। बट मैंने क्या बोला था कि हम इसे री डिक्लेयर कर सकते हैं, री इनिशलाइज्ड कर सकते हैं और री असाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। जब मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ वेर ए, ठीक है, ये मैंने इनिशलाइज्ड कर दिया, लेकिन अभी मैंने ये डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी मैंने ये इनिशलाइज नहीं किया है। जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर बी इक्वल टू बाय, तो मैंने ये इनिशलाइज भी कर दिया। यानी कि जब हम बिना वैल्यू के जब हम वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, और जब हम उसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ वेर बी इक्वल टू गो, तो ये हो गया रीअसाइन, है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर करूँ ये और मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ ये, तो अब तुम बताओ क्या आएगा। मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहले इसका आ रहा है हाई, है ना, जो हमने बनाया था। अब ये देखो बी, बी में आया क्या, क्या आया, ध्यान से देखो बाय। क्यों? क्योंकि बी में जो वैल्यू है बाय, और कंसोल लॉग भी कर दिया मैंने बी। उसके बाद मैंने फिर से जो बी है उसमें वैल्यू डाल दी गो। तो अब इसमें दिखा रहा है क्या, गो। लेकिन ये लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं होता, ये हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि फंक्शन इज वेयर इज़ फंक्शन स्कोप्ड। तो इसका मतलब है क्या कि मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ABC, और मैं लिख देता हूँ इफ़ ट्रू, है ना, इफ़ ट्रू वेर x इक्वल टू हेलो। ऐसे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, x, है ना, मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे फिर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ABC। तो अब तुम देखना कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है ना। पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखो अब क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है ना।
अब जैसे कि मैंने बोला था कि वेयर इज़ फंक्शन स्कोप्ड, इसका मतलब क्या है कि वेयर फंक्शन स्कोप्ड है, यानी कि मैं इसे इस इफ़ के अंदर बनाऊँ, इफ़ एल्स के अंदर बनाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये एक फंक्शन के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं एक और चीज़ की, वेयर इज़ होस्टेड, इसका मतलब है क्या। तो पहले होस्टिंग का मतलब समझते हैं। होस्टिंग, तो होस्टिंग होता क्या है कि जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे पहुंच जाती है, जावास्क्रिप्ट उसे टॉप पे मान के चलता है, लेकिन सिर्फ वेर के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अब इसे भी कमेंट आउट कर ही देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग ए, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर ए इक्वल टू JS, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंसोल लॉग ए। अब तुम ज़रा सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं तुम्हें आंसर बताऊँ तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ये देखो अनडिफाइंड, और उसके बाद आ रहा है JS। तो इसका एक्चुअली में ये हुआ है क्या, है ना। तो ये तो मैं थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले ये वेर ए एक्चुअली में यहाँ से कट के चले गया यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ आया, फिर जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसने इसे लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो फिर वो आया यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे। इसने क्या बोला कि अरे वेर ए इज़ अनडिफाइंड, यानी कि अभी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वेर ए में डाल दी हमने JS, यानी कि री इनिशलाइज्ड कर दिया। तो पहले वेर ए यहाँ पे आया तो उसने अनडिफाइंड बोल दिया, फिर इसने देखा अरे इसमें तो रीअसाइन कर रखी है वैल्यू JS, तो उसने JS डाल दिया। लेकिन ये चीज़ लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं होती। लेट एंड कॉन्स्ट doesn't support hosting। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पहले थोड़ा लेट के बारे में भी हम सीख लेते हैं। जो लेट है वो तुम, पहले मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। लेट कार इक्वल टू BMW और कार इक्वल टू ऑडी, है ना। तो लेट क्या है कि लेट कैन बी री इनिशलाइज्ड बट कैन नॉट बी री डिक्लेयर, है ना। इसका मतलब समझो, मैंने लेट कार बना दी, और मैं एक बार तुम्हें कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ। अरे फर्स्ट कहाँ से आ गया, कार एंड कार, ओके। तो अब तुम ये देखो BMW ऑडी। तो इसमें हुआ क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, लेट कैन बी री इनिशलाइज्ड बट कैन नॉट बी री डिक्लेयर, यानी कि मैंने यहाँ पे लेट कार बनाया, उसकी वैल्यू डाल दी BMW। अब मैंने दोबारा से इनिशलाइज्ड कर दिया और कार की वैल्यू कर दी ऑडी, तो ये एक्सेप्टेबल है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ लेट कार इक्वल टू ऑडी, और अब तुम देखना
ये देखो, सिंटैक्स एरर, कार हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि एक बार जब तुमने ये कार वाला वेरिएबल बना दिया तो तुम दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन वेर के केस में ऐसा नहीं था, है ना। देखो, दो दो बार मैंने यूज़ किया हुआ है बी। और लेट होस्टेड नहीं होता है ना, लेट होस्टेड नहीं होता, या होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CLG बाइक, है ना, और मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट बाइक इक्वल टू हीरो, और मैं इसको रन करके दिखाऊं तो तुम देखना, ये देखो, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बाइक बिफोर इनिशलाइजेशन, यानी कि जब इनिशलाइज किया ही नहीं है तो तुम एक्सेस कैसे कर सकते हो। लेट के केस में तुम्हें यही सुनने को मिलेगा। रही बात कॉन्स्ट की, है ना, इससे पहले मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे भी कर देता हूँ, अरे, एंड कॉन्स्ट के केस में क्या है, कॉन्स्ट कांट बी री डिक्लेयर और री इनिशलाइज्ड and also doesn't support hosting, है ना, ये भी होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता। तो मैं ये तो तुम्हें करके नहीं दिखाने वाला, तुम खुद चेक करना। बट यहाँ जो मैं तुम्हें चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया कॉन्स्ट कार इक्वल टू BMW, है ना, और कार, बस ख़त्म। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने कोड में कुछ चेंज नहीं करोगे, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तब जाके हमें कॉन्स्ट यूज़ करना है, वरना तुम लेट ही यूज़ करना। एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लेट एंड कॉन्स्ट, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। रिएक्ट में भी तुम देखोगे कि तुम्हें कॉन्स्ट ही देखने को मिलेगा। एंड अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कार इक्वल टू ऑडी, है ना, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो तुम देखना, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम असाइन कर रहे हो एक कांस्टेंट वेरिएबल को, यानी कि जो चेंज नहीं होगा। तो अगर इसकी BMW वैल्यू रख दी तो अब ऑडी मत रखो। और क्या हम इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं कोई, ये तो रीइनिशियलाइज्ड हो गया, क्या हम ये करके देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आइडेंटिफायर कार हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। होस्टिंग तो ये वैसे भी सपोर्ट नहीं करता, है ना। चलो फिर भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, CLG कार, ये देखो, कैन नॉट एक्सेस कार बिफोर इनिशलाइजेशन। तो यार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कंसोल में क्या देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू में थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है, ये देख के जाना किस तरह का एरर हमें मिलता है, कब हमें अनडिफाइंड मिलता है, कब हमें रेफरेंस एरर मिलता है, कब हमें सिंटैक्स एरर मिलता है। तो इस तरह का भी थोड़ा ख्याल रखना। अब एक चीज़ और जो तुम्हें देखने को मिलेगी इंटरव्यू में वो होगी टेम्परल डेड जोन। पता नहीं मैंने इसकी स्पेलिंग ठीक लगी कि नहीं, बट मैं तुम्हें इसे भी बता देता हूँ। तो टेम्परल डेड जोन है क्या कि देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि
लेट और कॉन्स्ट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करते। इसका एक्चुअली में मतलब ये है कि जो कॉन्स्ट और तुम्हारे लेट हैं वो होस्ट तो होते हैं, ठीक है, दे आर होस्टेड, ठीक है, बट कैन नॉट बी एक्सेसिबल। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है वो पता तो लगा लेता है जब लाइन बाय लाइन स्कैन करता है कि अच्छा ये डिक्लेयर हो चुके हैं लेकिन इनिशलाइज नहीं हुए हैं, तो ये एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जब ये होस्ट हो चुके हैं उसे बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। यानी कि ये होस्ट तो हो चुके हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, बस यही है इसका, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर टेम्परल डेड जोन, तो तुम ये बोल सकते हो कि टेम्परल dead zone is a period between hosting and variable initialization where variable is saved in memory but its access is denied. Any reference any reference will throw reference error। बस इतना लिख सकते हैं, any reference to such variables will throw reference error। So guys, यही क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम लेट वेर कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जब तुम इनके बारे में पढ़ोगे तो इंटरव्यू में इसके ऊपर बस इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, बट जो बेस है वो इसी के अराउंड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना। कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हो, राइट। और मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप कोडिंग।